नमस्ते, मैं मिलन सर, मिलन कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अकाउंटेंसी में हमने पार्टनरशिप शुरू किया था, आज उसी पार्टनरशिप के क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप शुरू किया था। पार्टनरशिप में पिछले क्लास में हमने बताया था पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में। पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आप ध्यान में रखिएगा, इसका फॉर्मेट याद करना बहुत ही आसान है। पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स जाता है। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का रिम्यूनरेशन, चाहे उसको सैलरी मिल रहा हो, बोनस मिल रहा हो, कमीशन मिल रहा हो, ये सारा कुछ हम लोग डालते हैं और उसके बाद कंपैरिजन कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट का। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है और डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा होता है तो लॉस होता है। तो अब एक पीएल अप्रोप्रिएशन से अभी एक प्रॉब्लम आपके सामने बोर्ड पर है, लिखा हुआ है ए बी आर पार्टनर विथ कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। यानी ए और बी का कैपिटल कितना कितना है? ए का कैपिटल 30,000 है, बी का कैपिटल 10,000 है। 1 अप्रैल 2019 को उसका प्रॉफिट जो ईयर इंड हुआ 31 दिसंबर नहीं होगा, सॉरी, मार्च 2020 को इसका प्रॉफिट कितना है? 12,000। इंटरेस्ट अलाउ है 12% पर एनम। इस पॉइंट को डिनोट, जिस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। इसको पर एनम सैलरी मिल रहा है 3,000। इंटरेस्ट ड्राइंग्स जो है हर एक पार्टनर का 3,000 और 2,000 है, लेकिन ड्राइंग्स की चर्चा पीएल अप्रोप्रिएशन में कहीं भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की चर्चा है तो उसको छोड़ेंगे। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 1,000, बी का ड्राइंग्स है 100 है और बी का कितना है? 50 है। अब क्या कह रहा है, जो पार्टनर ए और बी कैसा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका क्या है? तो इक्वल है। आपको क्या कहा करने के लिए? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डैश, नाम आएगा वहां पर, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। इसका फॉर्मेट दीजिए, का डेबिट साइड हो जाएगा, ये इसका क्रेडिट साइड हो जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट और रुपीज, यहाँ भी पर्टिकुलर्स अमाउंट और रुपीज। अब क्या करना है, ये तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहले हमने क्या किया, एक फॉर्मेट ड्रा कर लिया। इसके बाद इसके क्रेडिट साइड से जब भी लिखना आप शुरू कीजिए, क्रेडिट साइड से शुरू कीजिए। फॉर्मेट में क्या बताया गया, क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या दिखाना है? नेट प्रॉफिट दिखाना है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपका कितना है? 12,000। दूसरा क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का 100 और बी का 50, तो टोटल कितना आ गया? 150। अब डेबिट साइड में आइए, क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऊपर लिखा हुआ था 12%। तो ए का कैपिटल है 30,000, इसका 12% 3,600। बी का है कैपिटल 10,000, इसका 12% 1,200, टोटल आ गया 4,800। इसके बाद रेम्यूनरेशन आता है। रेम्यूनरेशन में देखिए सैलरी मिल रहा है, तो सैलरी
और सैलरी सिर्फ किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम का मतलब इसको अगर ये पर मंथ लिखा हुआ रहता तो 12 से डिवाइड करते, ऐसे 3000 ले लेंगे। तो डेबिट क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इसके बाद इसका क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 12,150। इसके डेबिट का टोटल क्या आ रहा है, तो 7,800। क्रेडिट साइड बढ़ा है, माइनस कर लीजिए 7,800, 0,535। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ए और बी। तो ए और बी का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो 5350 इंटू 1/2, क्योंकि इक्वली पार्टनर है। फिर 5350 का 1/2, ये इक्वल पार्टनर है। 2675, यहाँ भी क्या होगा, 2675। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 5350। और लास्ट में इसको क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो टोटल हम लोग जानते हैं, आमने सामने करते हैं, इसका टोटल कितना आ जाएगा, 12,150। यहाँ भी क्या लिखना है, 12,150। ये आपका क्या हो गया, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो आपके बुक में जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी करना है, पीएल अकाउंट भी करना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी करना है और बैलेंस शीट भी करना है, तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहला एक जो डेबिट साइड में हम लोग दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बारे में कुछ चीज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये है क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। दूसरा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो इंटरेस्ट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा पार्टनरशिप फर्म में तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। इसका एक और मीनिंग आप ले सकते हैं, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट। अगर फर्म को लॉस होता है तो उस केस में भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। अब ये रूल कब अप्लाई होगा, जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन नहीं हो तब। अब देखिए इस केस में इंटरेस्ट कब अलाउ होगा, तो इंटरेस्ट अलाउड इफ डिड प्रोवाइड सो। डिड में इसके लिए क्या है, प्रोविजन अगर किया गया है तो इंटरेस्ट अलाउ होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अप्रोप्रिएशन का मतलब नो प्रॉफिट नो इंटरेस्ट। लॉस के केस में भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट अलाउ होगा लेकिन एक कंडीशन लगा हुआ है जो डिड में इसके लिए क्या हो, प्रोविजन हो तब। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट अलाउड। अगर प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट जो आप अलाउ कीजिएगा वो ज़्यादा हो तो क्या करना है, इंटरेस्ट अलाउड देन प्रॉफिट डिवाइडेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट divided as interest on capital in their capital ratio।
पार्टनर के कैपिटल रेशियो में उस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे और इंटरेस्ट अलाउ कर लेंगे। किस केस में? जब प्रॉफिट कम होगा और इंटरेस्ट आपका ज़्यादा दिया हुआ रहे। इंटरेस्ट तीसरा जो पॉइंट है आपका, इसमें तीसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज allowed on opening capital। जब भी आप इंटरेस्ट कैपिटल पर अलाउ कीजिएगा तो ओपनिंग कैपिटल पर कीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ रहे, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ रहे, इफ क्लोजिंग कैपिटल गिवन, क्लोजिंग कैपिटल गिवन, तो आप ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा? तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखिए सपोज ए और बी पार्टनर है, यहां क्या लिखना है आपको? पार्टिकुलर लिखना है। सबसे पहले क्या कीजिए, क्लोजिंग कैपिटल ले लीजिए। तो क्लोजिंग कैपिटल ए के कॉलम का, ए का और बी का दे देंगे। ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग्स, इसमें क्या ऐड करना है? ड्राइंग्स ऐड करना है। ड्राइंग्स ऐड करने के बाद सम अप इसका कर लीजिए, टोटल कर लीजिए इसका, इससे लेस कर लीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करना है? लेस कर लेना है। जैसे ही आप प्रॉफिट लेस करेंगे, इसका जो रिजल्ट होगा, डिफरेंस जो आएगा, वह आपका क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। और यही ओपनिंग कैपिटल पर आपको क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। इस ओपनिंग कैपिटल पर क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो तीसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना था, जो इंटरेस्ट जो कैपिटल पर अलाउ हम करेंगे वह हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ रहे तो आपको क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है। उसके लिए क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट होता है, आपका क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो एग्जाम्पल में मान लीजिए ए ने क्या किया, 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में 1 अप्रैल 2020 को, सॉरी 2019 को। इंटरेस्ट का रेट इस पर 12% है। इंटरेस्ट का रेट क्या है? 12% पर एनम है। आपको पूछेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट बाय 100, यानी 5 लाख इंटू 12 बाय 100 क्या आ गया? 60,000 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 60,000 आ गया। इसी एग्जाम्पल को दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इसी को आपको ऐसे पूछ ले, तो ए का कैपिटल कितना है? 5 लाख है। ये कैपिटल कब है? 1 अप्रैल 2019 को। अब इसने क्या किया? 3 लाख एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस्ड किया कब? ऑन 31
सितंबर 2019 को रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 12% पर एनम है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 31 मार्च 2020 को इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। अब देखिए इस एग्जाम्पल को जब हम लेंगे तो क्या करेंगे, इसमें कई तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम अभी एक फार्मूला लिखे थे, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल इक्वल टू क्या है, कैपिटल इंटू रेट बाय क्या करना है, 100 करना है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑन ₹5 लाख इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 लाख इंटू 12 अब बाय 100। ये कैपिटल इसका 31 सितंबर तक ही काम कर रहा है, तो क्या करना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ, यानी ये कैपिटल के लिए कितना टाइम पीरियड होगा, 6/12 हो जाएगा, क्योंकि रेट जो लिखा हुआ है पर एनम लिखा हुआ है। अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ रहता, 12% फ्लैट रहता तो 12% निकलता, तब इंटू 6/12 नहीं होता। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 30,000 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 30,000 आ जाएगा। और ऑन ₹8 लाख, 8 लाख कैसे हुआ, तो 5 लाख पहले से कैपिटल था, 3 लाख इसने एडिशनल कैपिटल दिया, तो 5 + 3 8 लाख हुआ। 8 लाख का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, 8 लाख इंटू 12 बाय क्या हो जाएगा, 100, और ये भी 6 मंथ होगा, 6/12। 31 सितंबर के बाद यानी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिएगा, 6/12 होगा, यानी ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपको 48,000, और टोटल कर लीजिए, टोटल आ गया 78,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया ए का। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 3 लेंगे। ए का कैपिटल है 5 लाख, कब, तो 1 अप्रैल 2019 को। इसने क्या किया, ₹3 लाख एडिशनल कैपिटल दिया, ये कब दिया, तो 30 सितंबर 2019 को, और ₹1 लाख विथड्रॉ, इसने 1 लाख विथड्रॉ कर लिया अपने कैपिटल से, कब, तो 1 जनवरी 2020 को। अब क्या है, अगर इसमें भी इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है 12% पर एनम ही हो, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 इक्वल टू व्हाट, तो कैसे करेंगे, सो देखिए इसको क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए के कैपिटल का इंटरेस्ट हम लोग देख रहे हैं, फार्मूला पता ही है, कैपिटल इंटू रेट बाय 100, और अगर टाइम पीरियड हो तो इंटू टाइम बाय 12 होता है।
या पीरियड बाय 12 होगा। तो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल ऑन ₹5 लाख, 5 लाख पर क्या होगा, तो 5 लाख पीछे हम लोग देख चुके हैं, 5 लाख इंटू 12/100 और 30 सितंबर तक 6/12, यानी ये हो गया 30,000। 3 लाख इसने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लाया, तो ऑन ₹8 लाख, 5 + 3 8 लाख, 8 लाख इंटू 12/100 इंटू 3/12। अब 3 कहाँ से आया, तो देखिए सितंबर के बाद 1 जनवरी है, तो सितंबर तो 30 है, सितंबर एंड कर रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 1 जनवरी है तो 3 मंथ आ गया, 3/12। तो ये आएगा 12 8 जा 96 होता है, और इसको 3 मंथ के लिए कीजिएगा तो 24,000 आ जाएगा। इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 24,000। इसके बाद क्या किया इसने, 1 लाख विड्रॉ कर लिया, तो रेस्ट कितना बचा, ₹7 लाख। 7 लाख पर जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, तो 7 लाख इंटू क्या करेंगे 12/100 इंटू 3/12, तो 3/12 करेंगे तो इसका आ जाएगा 21,000। इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 21,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू आपका हो जाएगा 75,000। ये कितना आ गया, 75,000, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और पीएल अप्रोप्रिएशन का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। आप अगर डीके गोयल के बुक से बनाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 2 4 आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर आप एसके सिंह के बुक से बनाइएगा तो उसमें भी आप ट्रेडिंग प्रॉफिट का एक लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ 9570984882। थैंक यू।